रूस और यूक्रेन से संबंधित हेडलाइंस पर नज़र डालते हैं क्या है। रूसी मिसाइल हमले से धर्राया कीव, 9 लोगों की मौत, 124 लोग घायल, बच्चों का अस्पताल भी बना निशाना। 8 महीनों की भीषण लड़ाई के बाद रूस ने चासीव यार पर किया कब्जा, यूक्रेन के लिए एक और बड़ा झटका। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता विनाशकारी भूकंप, सुनामी की लहरों ने बंदरगाह को पूरी तरीके से डुबो दिया। गुरुवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया, जिसमें कम से कम 9 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक 6 साल का बच्चा भी शामिल था। इसके अलावा 124 लोग घायल हो गए, जिनमें 10 बच्चे भी थे। इनमें सबसे छोटी बच्ची महज 5 महीने की थी। कीव शहर की सैन्य प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेको के मुताबिक एक 9 मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से ढह गया। इस बिल्डिंग में रहने वाली याना झबरोवा नाम की महिला ने बताया कि धमाकों की गूंज से आग खुली और घर के दरवाजे खिड़कियां उड़ गए। उसके मुताबिक ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अब खत्म हो गया हो। रूसी सेना ने इस हमले में 309 शाहीद और डिकाय ड्रोन और 8 इस्कंदर के क्रूज मिसाइलें दाग दी हैं। हालांकि यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने 288 ड्रोन और 3 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 5 मिसाइलें और 21 ड्रोन अपने लक्ष्य में गिरने में सफल रहे। दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने रात भर यूक्रेन के 32 ड्रोन को मार गिराया। पैंजा इलाके में एक ड्रोन हमले से एक इंडस्ट्रियल साइट में आग लग गई, लेकिन कोई इसमें हाथाहाथ नहीं हुआ। वहीं वोल्गोग्राद क्षेत्र में एक ड्रोन के मलबे के गिरने से ट्रेन सेवा प्रभावित हो चुकी है। इसके साथ ही रूस ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन को डोनेट्स्क क्षेत्र में स्थित रणनीतिक रूप से अहम शहर चासीव यार पर पूरा नियंत्रण कर लिया है। इस जगह को पिछले 18 महीनों से दोनों देशों के बीच कब्जे को लेकर संघर्ष का केंद्र माना जा रहा था। कीव में इस हमले के दौरान 27 स्थानों पर बमबारी हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान स्लोमियास्की और सिवियातोश्किस्की जिले में हुआ। 100 से अधिक इमारतें, जिनमें स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी और घर शामिल थे, पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 8 अगस्त तक की डेडलाइन देते हुए कहा कि अगर शांति प्रयासों में कोई प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका रूस पर भारी प्रतिबंध और टैरिफ लगाएगा। जहां एक और रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई हुई है, वहीं दूसरी ओर रूस के सुदूर पूर्व में कामचटका प्रायद्वीप में बुधवार को 8.8 का भूकंप आया, जिससे सुनामी की लहरें उठी और एक मछली पकड़ने वाले एक मेन बंदरगाह में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। हालांकि क्षेत्रीय प्रशासन पहले से ही सतर्क था। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी घोषित कर दी और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। कामचटका को आग और बर्फ की धरती कहा जाता है, जहां करीब 300 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 29 आज भी सक्रिय हैं। ये इलाका रूस की राजधानी मॉस्को से 9 टाइम जोन दूर है और यहाँ की आबादी करीब 2.9 लाख है। इनमें से लगभग 1.62 लाख लोग पेट्रोपावलोस्क कामचस्की नामक बंदरगाह शहर में रहते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची और सक्रिय ज्वालामुखी क्लुचेस्काया सोबका, जो 15,584 फीट है, जो पहली बार 2023 में फटी थी। कामचटका में ज़्यादातर जगहों पर सड़कें नहीं हैं और हेलीकॉप्टर ही वहां जाने का एकमात्र जरिया है। मछली पकड़ना यहाँ की मुख्य आजीविका है। रूस के इस दोहरी त्रासदी वाले दिन ने एक बार फिर से याद दिला दिया है कि युद्ध और प्रकृति दोनों की मार आम लोगों को ही झेलनी पड़ती है, चाहे वो यूक्रेन का बच्चा हो या रूस का कोई मछुआरा।